वेलकम बैक एवरीवन। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम कई सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे, कई सारे नए नए रिएक्शंस पढ़ेंगे और उन रिएक्शंस का हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ और क्या यूज है ये भी समझेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का है इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। तो अब सबसे पहले समझेंगे कि ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो देखिए, बेसिकली इंडिकेटर्स वो हैं सब्सटेंसेस जो इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ये हमें बताते हैं कोई भी टेस्ट देकर या कलर चेंज से या फिर किसी भी प्रोसेस से। ये हमको बस ये आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये भी कई टाइप के होते हैं। किस टाइप के? आपके नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं कुछ, और कुछ आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। तो हमें जो है ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है क्या क्या, लिथमस पेपर के बारे में। लिथमस जो है आपका कलर चेंज का देता है। फिर आपके बुक में दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन का। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, इसको आप शॉर्ट में MEOH भी लिखते हैं। और फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन को आप क्या लिखते हैं? PHP लिख देते हैं। अभी जो तीन टाइप के इंडिकेटर्स हैं, इसमें लिथमस का आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, कलर चेंज। याद करिए, दो टाइप के लिथमस पेपर होते थे। क्या क्या? एक होता था आपका रेड लिथमस और दूसरा होता था ब्लू लिथमस। और ये कलर चेंज शो करके हमें इंडिकेट करते थे कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब यहाँ देखिए, ये जो साइड में आपको नीचे दिख रहा है यही आपका लिथमस पेपर है। जो आपको ये सबसे पहला वाला दिख रहा है, फर्स्ट वन, ये आपका ब्लू लिथमस पेपर है। जो बाद में दिख रहा है ये रेड लिथमस पेपर है। अब देखिए इसका टेस्ट कैसे करते हैं या फिर ये इसको इंडिकेटर की तरह यूज कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, लैब वगैरह में या जहाँ पर भी हमको टेस्ट करना है वहाँ पर इस लिथमस पेपर को ऐसे रख देते हैं। अब एक ड्रॉप एसिड या बेस, जिस भी सब्सटेंस का हमको टेस्ट करना है उसको इस पे गिराते हैं। अब गिराने के बाद यहाँ पर क्या होता है, कलर चेंज होता है। अब कलर चेंज देख के मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ब्लू लिथमस पेपर दिया है और अगर आप किसी एसिड का टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इस पे यहाँ एसिड गिराएंगे ना तो ये कलर चेंज शो करेगा। कलर चेंज क्या होगा कि ये ब्लू से रेड हो जाएगा चेंज। सिमिलरली, अगर आप कोई बेस लिए हैं और उसको रेड लिथमस पेपर पे ऐसे एक दो ड्रॉप अगर यहाँ गिरा रहे हैं तो इसका कलर चेंज ऑब्जर्व होगा और ये रेड लिथमस ब्लू में टर्न हो जाएगा, इसका कलर चेंज दिखेगा। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर कोई आप एसिड ले रहे हैं तो लिथमस आपका रेड टर्न हो जाएगा, एसिड के केस में रेड टर्न हो जाएगा। और अगर कोई आप बेस ले रहे हैं तो बेस के केस में ये ब्लू हो जाएगा। अब देखिए याद कैसे करना है, अगर बेस है तो ब्लू होगा, BB आप ऐसे याद कर लीजिए, और बचा अगर एसिड है तो रेड रहेगा। अब देखिए मन में क्या सवाल आता है कि एसिड बेस का तो हमने पता कर लिया, अगर न्यूट्रल है तो क्या होगा। तो देखिए न्यूट्रल के केस में नो कलर चेंज होगा, कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा। नो कलर चेंज कब? जब आप न्यूट्रल सब्सटेंस ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको मेंशन भी किया है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस टू रेड। यहाँ देखिए क्या किए थे, ब्लू लिथमस जो है हमारा रेड टर्न हो जा रहा था। कब हो रहा था रेड टर्न? जब हम इस पे एसिड गिरा रहे थे। फिर सेकंड पॉइंट क्या दिया है, अब बेस और एल्कली टर्न्स रेड लिथमस टू ब्लू। ये जो रेड लिथमस है ये ब्लू टर्न हो जाएगा, किस केस में? बेस जब इस पे डालेंगे। अब देखिए यहाँ एक नया टर्म दिख रहा है, ये एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है, तो जो हमारे वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, कौन से? वाटर सॉल्युबल, जो पानी में सॉल्युबल हो जाए बेस, वो हमारे एल्कली कहलाते हैं, सॉल्युबल बेस। तो एक तरह से ये भी बेस हैं पर ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो इनको अलग से नाम मेंशन कर दिया जाता है, एल्कली। अभी जो आप लिथमस पेपर देख रहे हैं ये बेसिकली लिथमस होता है, और लिथमस का जो नेचुरल कलर होता है ना वो पर्पल होता है। क्या होता है नेचुरल कलर? पर्पल। पर इसको हम क्या करते हैं, डाई वगैरह में डाल के इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लू और रेड में, हमारी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, ताकि जब हम एसिड या बेस से रिएक्शन करें तो कलर चेंज प्रॉपरली पता चल पाए। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया पूरा लिथमस पेपर के बारे में। इसमें आपको 3 पॉइंट बस ध्यान रखिएगा। क्या याद रखिए कि लिथमस जो है उसका नेचुरल कलर पर्पल होता है, फिर हम इसको डाई कर देते हैं अलग अलग कलर्स में, ब्लू और रेड लिथमस में। अब ये जो हमारा ब्लू लिथमस है ये रेड में चेंज होगा, कब? जब इस पे एसिड पड़ेगा। और रेड लिथमस जो है ये ब्लू में चेंज हो जाएगा जब इस पर बेस पड़ेगा। और यहाँ साइड में मेंशन भी है, एसिड के केस में रेड टर्न हो जाएगा और बेस के केस में ब्लू टर्न हो जाएगा।
और लास्ट पॉइंट ये भी मन में याद रखिए कि अगर कोई न्यूट्रल ले रहे हैं सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो उस केस में नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और डाउट भी आता है मन में कि अगर जैसे हमने रेड लिथमस पेपर लिया और इस पर बेस डाल रहे हैं तो कलर तो ब्लू चेंज हो जा रहा है। अगर रेड लिथमस पे न्यूट्रल चीज डाल रहे हैं तो कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। अगर इस पर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, ये आ रहा है सवाल। तो देखिए, अगर आप रेड लिथमस पे एसिड डालते हैं तो उस केस में भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। सिमिलरली अगर आप ब्लू लिथमस पेपर पे बेस डाल रहे हैं, अगर यहाँ पर आप बेस डाल रहे हैं तो उस केस में भी आप कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा। कलर चेंज कब दिखेगा, जब ब्लू पर आप कोई एसिड को डालेंगे तो ये जो ब्लू लिथमस पेपर है ना, ये आपका रेड टर्न हो जाएगा। पर अगर आप इस पे न्यूट्रल सब्सटेंस या फिर बेस डाल रहे हैं तो उस केस में नो कलर चेंज, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर कोई आपको सब्सटेंस पता करना है एसिड बेस, मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्सटेंस है और उसमें पता करना है एसिड और बेस क्या है, तो आपके पास एक से ज्यादा लिथमस पेपर होने चाहिए। आपके पास ज्यादातर आप लैब वगैरह में अगर कभी गए हों तो देखे होंगे आपको रेड और ब्लू दोनों लिथमस पेपर दिया जाता है टेस्ट करने के लिए। तो वो इसीलिए क्योंकि ये जो आपके लिथमस टेस्ट है ना, ये एक के लिए तो काम करेंगे पर दूसरे के लिए काम नहीं करते, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ आपको रेड लिथमस बस दे दिया जाए, ये सेकंड केस वाला, और आपके पास तीन सब्सटेंस दे दिया जाए, एसिड, बेस और न्यूट्रल। अब जो बेस होगा उसको तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ब्लू चेंज हो गया, पर एसिड और न्यूट्रल अगर डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं है, तो उस केस में आपको दिक्कत होगा आइडेंटिफाई करने में। इसलिए आपके पास दोनों होने चाहिए, रेड और ब्लू लिथमस पेपर। अब दो और इंडिकेटर्स थे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, उसका भी हम लोग कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो आपके मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन है ना, ये आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। अभी जो हमने लिथमस पढ़ा था यहाँ पर, ये लिथमस जो था ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर था और इसका कलर नेचुरल में ब्लू पर्पल होता है। पर ये जो हम मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं या फिर मैन मेड इंडिकेटर्स हैं। अब यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देते हैं कि हमारे आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अभी जो हमारा पहला इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है, इसका जो नेचुरल कलर है वो क्या होता है, ऑरेंज। और वो हमारे इसके नाम से भी आइडिया लग जा रहा है कि मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर है वो ऑरेंज है। जैसे हमने पढ़ा था लिथमस का नेचुरल कलर था पर्पल, मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज है। और जो हमारा फिनोफ्थलीन होता है, इसका नेचुरल कलर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, तो इसका लिखेंगे कलरलेस। अब हम पढ़ेंगे कलर चेंज एसिड और बेस सॉल्यूशन डालने पर, किसमें, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन में। तो देखिए, बेसिकली ये जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है ना, इसमें दो कलर चेंज होते हैं एसिड और बेस डालने पर। अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो इसका कलर हो जाता है रेड, और इन केस हम इस पर बेस डाल रहे हैं, किस पर, मिथाइल ऑरेंज पर, तो इसका कलर चेंज हो जाता है येलो में। और अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो उस पर नो कलर चेंज। तो देखिए, मिथाइल ऑरेंज में दो पॉइंट याद करना है, क्या, एसिड के केस में रेड, बेस के केस में येलो। अभी जो हमारा फिनोफ्थलीन है ना, ये बस एक ही कलर चेंज शो करता है, क्या, अगर हम इसको एसिड में डाल रहे हैं ना तो ये कलरलेस ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। पर अगर हम बेस लेते हैं तो बेस के केस में फिनोफ्थलीन हमारा कलर चेंज शो करता है और ये टर्न हो जाता है पिंक कलर में। किस कलर में, पिंक कलर में। तो देखिए, यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, फिनोफ्थलीन का नेचुरल कलर कलरलेस होता है। अब न्यूट्रल के केस में दोनों लोग कोई कलर चेंज नहीं शो करते, न्यूट्रल के केस में आपका जैसा है एज इट इज रहेगा। अब अगर मिथाइल ऑरेंज में हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाएगा, अगर बेस डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाएगा। सिमिलरली जो आपका फिनोफ्थलीन है, अगर इसको हम इस पे हम एसिड डाल रहे हैं तो ये कलरलेस रहेगा, मतलब कोई कलर चेंज नहीं। पर अगर बेस डाल रहे हैं तो ये तुरंत पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। अब इसको एक बार पॉइंट्स में भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। अभी लास्ट पेज पे पढ़ा कि एसिड में रेड हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। येलो कलर हो जाएगा कब, जब हम बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, और न्यूट्रल के केस में कोई कलर चेंज नहीं शो करेगा। फिर आपका फिनोफ्थलीन का भी मेंशन कर दिया है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन और न्यूट्रल के केस में भी यहाँ कलरलेस रहेगा। पर
जब हम बेसिक सॉल्यूशन लेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक, पिंक में चेंज हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। और फिनोफ्थलीन का नेचुरल कलर क्या होता है, कलरलेस। और आपका मिथाइल ऑरेंज जो है इसका नेचुरल कलर क्या होता है, ऑरेंज। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहां तक तो हमने इंडिकेटर्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया, बस एक दो छोटे छोटे पॉइंट रह जा रहे हैं। क्या, जैसे आपका लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, वैसे ही आपका टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये टर्मरिक आपको कुछ और नहीं, जिसको हिंदी में हम हल्दी कहते हैं, वही है। येलो कलर का सब्सटेंस आपने देखा होगा पीला पीला किचन वगैरह में, और ये बहुत जगह यूज होता है। तो ये भी आपका एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर है। ये भी एसिड और बेस के केस में कलर चेंज शो करता है। और दूसरा क्या नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था हमने, लिटमस। लिटमस का नेचुरल कलर पर्पल। और हाँ, एक और पॉइंट रह जा रहा है, ये जो हमारा लिटमस है ना, ये लिचेन प्लांट से आता है। किस प्लांट से, लिचेन। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में आपका मेंशन है। अगर आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट पेज है चैप्टर का, वहां पे येलो बॉक्स बना के इसको नीचे में मेंशन किया होगा, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये लिचेन से पाया जाता है हमारा लिटमस। और ये दोनों हो गए आपके नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल। अभी जो हमने टर्मरिक पढ़ा था ना, या फिर हल्दी, इसका कलर चेंज क्या होता है इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। बेस जब लेंगे ना, तो ये जो हमारे येलो कलर है हल्दी का, ये रेड में चेंज हो जाएगा। और एसिड के केस में नहीं सच कोई मतलब कलर चेंज दिखता है। पर जब आप बेस लेंगे ना, बेसिक कोई सॉल्यूशन या बेसिक सब्सटेंस, और उसको इस टर्मरिक पे डालेंगे, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और इस चीज को आपने लोग ने कई जगह ऑब्जर्व भी किया होगा। कैसे, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर आप कोई सफेद कपड़ा वगैरह पहने हैं और उस पर हल्दी लग जा रही है, तो जब आप उसको धुलने जाते हैं उस कपड़े को, तो देखिए धुलते आप किससे हैं, सोप से धुलते हैं। और सोप हमारा होता है बेसिक। तो बेसिक होने की वजह से जब उस हल्दी को या हम जब उस कपड़े को धुलते हैं तो वो रेड चेंज हो जाता है। देखा होगा रेड कलर का निशान पड़ जाता है। तो वो इसी की वजह से होता है। उसके पीछे का जो साइंस है वो यहीं से आ रहा है, ये जो कलर चेंज है। इस तरह से ये हमें इंडिकेट भी कर रहा है, ये जो हमारा सोप है ये बेसिक इन नेचर होता है। एक और आपका नेचुरल इंडिकेटर है, वो है रेड कैबेज। इसके जो लीव्स होते हैं ना रेड कैबेज के, वो आपका एज अ नेचुरल इंडिकेटर काम करते हैं। इसी तरह जो हमारे कुछ फूल होते हैं, उनके पत्तियां, पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, ये भी आपके नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। अब दोस्तों, अब तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े, वो हमें कैसे इंडिकेट कर रहे थे, कलर चेंज शो कर। पर वहीं पर कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें स्मेल से बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। और इस तरह के इंडिकेटर्स जो हमें स्मेल से बताएं, इंडिकेट करें कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस, उस टाइप के इंडिकेटर्स हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसका यूज जो है वैसे बहुत कम होता है, बहुत रेयरली ही होता है, पर आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, ये स्मेल से हमें बताते हैं, महक से हमें बताते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ऑनियन, या फिर हिंदी में जिसे आप कहते हैं प्याज। तो देखिए, अगर आपने कभी प्याज सूंघा हो तो उसका एक अलग ही नेचुरल स्मेल होता है। पर अब ये इंडिकेट कैसे करता है कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कभी ऑनियन पे किसी बेस को डालते हैं, अगर एग्जाम्पल के लिए NaOH डालना है, तो NaOH डालने के बाद अगर आप इस ऑनियन को सूंघेंगे ना, तो जो इसकी स्मेल रहेगी, नेचुरल स्मेल, वो गायब हो जाएगी, वो चली जाएगी। आप उसको स्मेल नहीं कर पाएंगे, नो स्मेल। पर इन केस अगर आप इस पे एसिड डाल रहे हैं ना, तो इसमें स्मेल का कोई चेंज नहीं होगा। जो आपका पहले स्मेल आ रहा था वही सेम स्मेल आते रहेगा। कब, एसिड के केस में। तो देखिए ये अनियन कैसे इंडिकेट कर रहा है। पहले आपने ऑनियन लिया कोई, अब उसका स्मेल आपने एक बार सूंघ लिया। अब जो नेचुरल स्मेल था वो आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये स्मेल है। अब एक बार आप क्या करेंगे, उस पर बेस डालेंगे। बेस डालने के बाद अगर आप इस ऑनियन को सूंघने का कोशिश करेंगे, तो जो इसका नेचुरल स्मेल था ना वो गायब हो जाएगा, आप इसको नहीं सूंघ पाएंगे। पर वहीं इनकेस अगर आप एसिड डाल के इस ऑनियन को सूंघेंगे ना, तो जो आपका नेचुरल स्मेल था वही सेम स्मेल आएगा। एसिड इस पर कोई चेंज नहीं ला पाएगा। इसी तरह एक और आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जांपल है, और वो है वनीला। वनीला भी आपका स्मेल चेंज शो करता है और उससे इंडिकेट करता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अभी जो वनीला का नेचुरल स्मेल है वो बहुत प्लीजेंट होता है, बहुत मीठा मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। अब इन केस अगर हम इस पर कोई बेस डाल देते हैं वनीला पर, तो ये जो इसका नेचुरल स्मेल है ना, ये गायब हो जाता है, हम इसको नहीं सूंघ पाएंगे अगर कोई बेस डाल रहे हैं।
और जैसा अनियन के केस में था वैसा ही इसमें भी होगा कि अगर कोई एसिड डाल लें इस पर तो इसमें कोई स्मेल का चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। जो हमारा नेचुरल स्मेल था वनीला का, जो हमारा प्लीजेंट स्मेल था, वो आते रहेगा। तो इस तरह से आप दो बस यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि अनियन और वनीला आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो आपके स्मेल से, जिसको आप सूंघ करके डिस्टिंग्विश कर सकें या फिर डिफ्रेंशिएट कर सकें किसको, कि गिवन सब्सटेंस आपका एसिड है या फिर बेस है। तो दोस्तों यहाँ तक था आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो, और इस सबसे पहले लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड वीडियो में हम कुछ रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।